नमस्कार, IND स्पेशल नाखुश नाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, कमलनाथ संगठन से नाराज हैं थोड़े। आज जो बड़ी बैठक हुई कांग्रेस की, उसमें कमलनाथ जी की तल्खियां भी देखने को मिली और नाराजगी भी देखने को मिली। नाराजगी इस बात को लेकर कि संगठन को जिस प्रकार से परफॉर्म करना चाहिए, संगठन उतने बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, और साथ ही जिस प्रकार की जो जवाबदारी जनता ने जिन विधायकों को दी है, कांग्रेस के विधायक उतनी शिद्दत के साथ अपनी जवाबदारियों को और संगठन से मिली जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ साबित हो रहे, या यूं कहें कि कुछ बेहतर तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। कमलनाथ ने भरी बैठक में, उसमें हम अगर बात करें तो जो सुपर बॉस हैं कांग्रेस के जिला प्रभारी, वो भी मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, और इसके अलावा जिलाध्यक्ष कांग्रेस के मौजूद थे। इन सभी की मौजूदगी में तल्खी भरे लहजे में साफ कह दिया है कि जिनको अगर पद पर नहीं रहना है वो अभी पद छोड़ सकता है, चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का धोखा ना दे कोई कि एन मौके पर पार्टी बदल ले। साथ ही कमलनाथ ने जिलाध्यक्षों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने जिला स्तर पर संगठन में बेहतर बदलाव या बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही विधायकों को भी चेता दिया है कि फीडबैक जिसका विधानसभा क्षेत्र से बेहतर नहीं आ रहा है, उनके टिकट बदल दिए जाएंगे। तो बेहतर है कि क्षेत्र में बेहतर काम करें, जनता के बीच रहें, और संगठन के जो कार्य दिए जा रहे हैं, जो दायित्व दिए जा रहे हैं, उनका निर्वहन बेहतर तरीके से विधायक करें। तो तल्खी कमलनाथ की आज देखने को मिली है। साथ ही कमलनाथ ने यह भी कह दिया है कि 2023 के ठीक पहले एक बड़ी सर्जरी कांग्रेस में की जाएगी, जिससे संगठन की जो सेहत गिरी हुई है या खराब है उसको सुधारा जा सके। साथ ही अगर हम बात करें तो जिला प्रभारी जो अभी बनाए गए हैं, उनको भी चेतावनी देते हुए लहजे में कमलनाथ ने कह दिया है कि अगर जिसको इस पद पर नहीं रहना वो आज मना कर सकता है, बीच मझधार में कोई नहीं मना करेगा कि वो इस पद पे या टिकट चाहिए। तो कुल मिलाकर कमलनाथ नाखुश दिखे हैं आज कांग्रेस के प्रदर्शन से, कांग्रेस के पदाधिकारियों के प्रदर्शन के, और उन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि 23 से पहले संगठन में कुछ बदलाव होंगे। आपको सुनाते हैं कि कमलनाथ और विपक्ष सरकार का क्या कुछ कहना है, बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद हम चर्चा चालू करेंगे। आज हमारा लक्ष्य है कि हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंचे। मुकाबला हमारा केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। हमारा संगठन कैसा बने, बूथ लेवल तक हमने मुद्दे बनाए, इश्यूज बनाए, जो सब प्रभारी और सह प्रभारी मिलकर इसकी रिपोर्ट देंगे। कमलनाथ जी ठीक कह रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और जनता के ही आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसलिए जनता का आशीर्वाद जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो अभी रहने वाला है, तो स्वाभाविक है कि कमलनाथ जी की चुनौती कम होने वाली नहीं है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कांग्रेस का कि कांग्रेस के नेता अपने ही लोगों पर अविश्वास कर रहे हैं, अपने ही जनप्रतिनिधियों, जिलाध्यक्षों पर उंगली उठा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या, जहां आपस में ही इतना अविश्वास है, वहां सरकार बनाने का मंसूबा तो कभी पूरा हो नहीं सकता। है कि जहां इतना अविश्वास है, ऐसे में सरकार कैसे बनाएगी कांग्रेस, सवाल खड़े कर रही है। लेकिन कमलनाथ की जो मंशा है वो उन्होंने आज बता दिया है। लगभग 250 से ज्यादा पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे। बैठक में कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और सुरेश पचौरी के अलावा अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, तमाम लोग मौजूद थे इस बैठक में। और साफ तौर पर यहां कमलनाथ ने साफ साफ लहजे में सबको बता दिया है कि जो संगठन दायित्व जिसको देगा, उस दायित्व का निर्वहन उतने बेहतर तरीके से उस व्यक्ति को करना होगा, और अगर दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते तो बेहतर है वो पद छोड़ दें। चाहे जिला प्रभारियों की बात करें या फिर हम जिलाध्यक्षों की बात करें। कमलनाथ ने जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनको दिए भाषण में ये भी चेता दिया कि जो कुछ जिलाध्यक्ष हैं जो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, उनकी भी जल्द छुट्टी हो सकती है। साथ ही जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव और नगर निगम, नगर पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, पंचायत और नगरीय निकाय के, उसमें भी कमलनाथ ने ये कहा है बैठक में कि कई ऐसे पदाधिकारी हैं, कई विधायक हैं, कई नेता हैं जिनका प्रदर्शन देखने को मिल गया कि उनसे जिस प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद है या थी,
उस प्रकार का प्रदर्शन उन पदाधिकारियों ने नहीं किया। तो साफ तौर पर कमलनाथ बहुत चिंतित हैं, नाखुश भी दिखे बैठक में, और नाराजगी भी कमलनाथ ने व्यक्त की है और चेतावनी भी दी है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सेहत दिन ब दिन गिर रही है, उस सेहत को सुधारने के लिए सर्जरी की जरूरत है और जिस स्तर पर भी उन्हें सर्जरी करनी पड़ेगी, मिशन 23 के पहले कमलनाथ उस सर्जरी को अंजाम देंगे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कई बड़े बदलाव कांग्रेस में होंगे, कई नेता ऐसे रहेंगे जो लगातार किसी न किसी भूमिका में हैं, उनकी छुट्टी हो सकती है, उनका डिमोशन किया जा सकता है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं कांग्रेस के बीजेपी के विधायक हैं हरिशंकर खटीक जी। बड़ा दायित्व है प्रदेश महामंत्री का भी खटीक साहब के पास, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खटीक जी, आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है, कमलनाथ जी ने नाराजगी व्यक्त की है, विधायकों से लेकर जिलाध्यक्षों और जो जिला प्रभारी अभी कुछ ही दिन पहले बने हैं, उनको साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि काम अगर ढंग से नहीं करोगे तो पद छोड़ना पड़ेगा या पद छोड़ दो। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सुनील जी, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ठीक है ना, उनके संगठन की बात है और हम अपना संगठन देखते हैं, उनके संगठन से अपन लोग कोई मतलब नहीं रखते। हम तो चाहते हैं कि उनका जो संगठन कमजोर हुआ है और ज्यादा कमजोर होता चला जाए और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी है, अच्छा काम कर रही हो। लेकिन उनका जो न जिला प्रभारियों की जो बैठक बुलाई है, जिलाध्यक्षों की जो बैठक बुलाई है और उसमें कुछ ब्लॉक के अध्यक्षों को हटाने की भी बात उन्होंने कही है, कुछ जिला प्रभारी भी हटेंगे, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हटेंगे, लेकिन उनका वो उनके कार्यक्रम मूल्यांकन वो नहीं कर रहे हैं। जैसे तो माननीय कमलनाथ जी को ये मतभेद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मतभेद में कमलनाथ जी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ किया ही नहीं है। उनके व्यक्ति कमलनाथ जी के व्यक्ति उन्हीं के ऊपर हावी है। और जो अभी आपको खुद बता दें कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही थी, तब भी उनके व्यक्ति उन्हीं के ऊपर हावी रहे और जब उनने विकास की बात उनके कार्यकर्ताओं ने कही, विधायक साथियों ने कही, तो उनने जब बात नहीं सुनी और कांग्रेस से कहा कि हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, चलो 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 चलो, तो कांग्रेस के लोगों ने खुद स्वयं चलो चलो हो गए और बस वो बाहर होकर के अपना खुद अलग दल में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। आज भारतीय सरकार में मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, कई लोग ऐसे हैं। लेकिन वास्तव में ये सही है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस टोटल टूट चुकी है और कांग्रेस में अब कोई बैठना नहीं चाहता है। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, जो कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस का उस नाव पे अगर बैठेगा तो सरासर वो स्वयं डूब जाएगा। ऐसी कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का जनाधार शून्य हो चुका है, कांग्रेस से जनता का मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये हाथ पैर फैलाए जा रहे हैं, बस कुछ भी नहीं बैठा है कांग्रेस के पास। चलिए पूछ लेते हैं, जो डूबती हुई नाव है उस पर सवार हैं, जैसा आप कह रहे हैं, रामकिशोर दोगने जी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। दोगने जी, कमलनाथ जी आज बैठक में थोड़े नाखुश नजर आए, जिला प्रभारियों को, जिलाध्यक्षों को, विधायकों को चेतावनी दे दी। कई जिलाध्यक्षों को कह दिया गया है कि जल्द ही बड़ी सर्जरी करेंगे, जिलाध्यक्ष भी हटाए जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, क्योंकि पंचायत और नगरीय निकाय में जिनने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनको बदला जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को, या जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने नाखुशी जाहिर की है आज बैठक में? वालों को नाखुशी और खुशी दिखती है क्या? आप बताइए, अगर कभी अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को बात करना, चर्चा करना, ना खुशी हो जाती क्या? जो काम नहीं करेगा, सही बात है, स्वाभाविक है, वो तो हटेगा, जो काम करेगा वो रहेगा। ये तो सीधा सीधा प्रकृति का नियम भी है कि काम, और जो काम नहीं करता उसको डांटेंगे भी। जो तो ये तो परिवार में भी होता है, पिता भी यही करता है। तो इनको ना खुशी दिख जाती है भाजपा वालों को, इसमें नजर आ जाती है। भाई कांग्रेस आ रही है, आने वाले समय 23 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। घबराए हुए तो आप हो, जो अमित शाह और मोदी जी और क्या मालूम किस किस को बुला रहे हो, और या बुला के कहीं चिंतन शिविर कर रहे हो, पचमढ़ी जा रहे हो। काय को करने की जरूरत, जब 20 साल से आप सरकार में बैठे थे, तो करने की जरूरत क्या है? पचमढ़ी का जो था प्रशिक्षण वर्ग 2 दिन का और प्रदेश कार्य समिति, वो स्थगित हो गई है भारी बारिश के कारण। था तो करने तो जा रहे थे वहाँ पे पचमढ़ी में, वही चिंतन शिविर करने की जरूरत क्या पड़ रही है? जब आप 20 साल से सरकार में बैठे, इसके बाद आपको विश्वास नहीं जनता के ऊपर, तो चिंतन शिविर कार्यकर्ताओं के ऊपर तो चिंतन शिविर करने जा रहे हैं क्या? 20 साल से सरकार में बैठे ना, 20 ये हो गया ना पूरा, हम तो डेढ़ साल ही रहे सिर्फ। चलिए, ये तो सवाल वो हो गया जो हरिशंकर खटीक जी ने पूछा। उनका कहना है कि कांग्रेस डूबता जहाज है और आप उस डूबते जहाज पे सवार हैं। दोगने जी, क्या वजह है कि बीजेपी को क्यों लगता कांग्रेस डूबता जहाज है, और आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से तैर जाएगी? कांग्रेस की जो राजनीतिक बैतरणी है वो पार करके सत्ता तक कांग्रेस पहुंचेगी। कारण या कुछ मुद्दे गिना दीजिए।
ये सबसे बड़ा मुद्दा तो आपके सामने है। 2019-18 में सरकार बनी थी कांग्रेस की। ये भाजपा वाले किस हिसाब से बोलते हैं डूबता जहाज से खुद का डूब गया था वो तो। तुमने जबरदस्ती उठा के लाए, वहां से खरीद लिया, हमारे विधायकों को चोरी कर लिया और सरकार बनाई है। तो कौन सा तुमने वो अच्छा काम किया है? उसका जनता के ऊपर पूरा इफेक्ट है। जो आपने सरकार गिराई है, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में जो काम हुए उसके आधार पे हम जनता के बीच में जाएंगे। और वर्तमान में देख रहे हैं केंद्र में और स्टेट में इनकी सरकारें, और महंगाई कहाँ जा रही है ये बताएं कि पेट्रोल डीजल के रेट इतने क्यों बढ़ गए, गैस के रेट क्यों बढ़ गए, दूसरी चीजों के रेट क्यों बढ़ गए, किराने के क्यों बन गए, आपके सरिया सीमेंट के क्यों बढ़ गए रेट। तो ये सब रेट कहाँ जा रहे हैं? जनता के ऊपर ही सब लाद रहे हैं। और दूसरा, आप किसानों से पूछिए मूंग खरीदी क्यों नहीं हो रही है। ये बताया ना, मूंग खरीदी क्यों नहीं हो रही है। मूंग खरीदी अभी चालू की है तो 10-10, 5-5 लोग खरीदी कर रहे हैं, बाकी व्यापारी तो खरीद ले रहे हैं। तो ये इस तरह के भ्रष्टाचार में पूरी लिप्त है भाजपा, और इसका जवाब देगी जनता भी देगी और कांग्रेस भी देगी आने वाले 23 में। चलिए, जनता जवाब देगी। फिलहाल संदीप जी से जवाब पूछ लेते हैं। संदीप सर, कमलनाथ जी आज थोड़े नाखुश देखे पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के परफॉर्मेंस से। जिला प्रभारियों को तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जिसको अगर जिला प्रभारी नहीं बनना वो आज बता दे, आगे या पीछे कोई छोड़ के नहीं जाएगा, जिम्मेदारी या पार्टी। तो नाखुशी जिस प्रकार से उन्होंने जाहिर की है, यानी एक संकेत दिया है कि बड़ा बदलाव पार्टी में करेंगे संगठनात्मक स्तर पर। वो देखिए सुनील जी, स्वाभाविक सी बात है, अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव हुए। कांग्रेस को जितनी अपेक्षा थी उतने उसके पक्ष में नतीजे नहीं आए। ये बात सही है कि पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस को सफलता ज्यादा मिली। जहां तक आपने नाखुशी की बात की है, तो स्वाभाविक सी बात है, एक अच्छा नेता या अच्छा कैप्टन वही होता है जो टीम की कमियों को सामने भी लाता है और लोगों के सामने लाता है। कमलनाथ जी ने भी वही बात कही है, अपनी नाखुशी जाहिर की है, क्योंकि अभी जो मैच हुआ है चुनाव का, उसमें अपेक्षा के अनुरूप नतीजे तो आए नहीं हैं। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने उन प्रभारियों को भी आगाह किया है, क्योंकि आशंका तो कांग्रेस के अंदर बनी रहती है जी कि कब कौन कूद के भाग जाए। बिल्कुल। विधायक से लेके प्रभारी, जिलाध्यक्ष कौन कब बदलाव कर ले ये पता नहीं होता। तो कमलनाथ ने लोगों से सार्वजनिक तौर पर यह जानने की कोशिश की है कि अगर आपकी ये मंशा है कि आप छोड़ के जा सकते हैं तो आप वो जिम्मेदारी ही ना संभालें। और वर्तमान दौर में ये सुनील जी बहुत आवश्यक है कांग्रेस के लिए कि अगर आपको 2023 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ना है तो आपका संगठन मजबूत होना चाहिए। कमलनाथ जी भी लगातार यही कहते हैं कि हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। तो मुकाबले के लिए आपको अच्छे सैनिक जरूरी हैं, अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेताओं की जरूरत है। तो आने वाले समय में सर्जरी करेंगे आप और अच्छे लोगों को सामने लाएंगे जो संगठन की मजबूती के लिए काम करें, तब तो आप 2023 के रण में बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ये करती है तो वो उसके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कई अध्यक्ष ऐसे हैं सुनील भाई कि जो 10 साल से हैं, जिन्हें कुर्सी मिल गई है तो वो हटे नहीं है। तो सवाल ये है कि जब आदमी एक पद पर लंबे समय तक बना रहता है तो वो मोनोटोनस हो जाता है, उसे काम करने में ज्यादा रुचि नहीं होती और कार्यकर्ता भी उसके आभा मंडल से दूर होते जाते हैं। तो अगर बदलाव करती है कांग्रेस, सर्जरी करती है, तो उसके लिए ज्यादा हितकर होगा। हरिशंकर जी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, जिम्मेदारियां दे रही है, लोगों को जांच परख के जवाबदारियां सौंपी जा रही हैं। हमने देखा कि अक्सर कांग्रेस में जिस प्रकार से बगावती सुर उठते थे, इस बार नगरीय निकाय और पंचायत में आपके यहाँ ज्यादा कार्रवाइयां की गई हैं अनुशासनात्मक, आपके यहाँ ज्यादा लोग बागी हुए हैं, आपके ही लोगों ने आपके लोगों को चुनाव हराने की कोशिश की है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी पार्टी के जो नोटिस या जिस प्रकार से आप लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है उसमें जिक्र किया है इस बात का। कांग्रेस धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रही है। आप पन्ना प्रभारी बनाते थे, कमलनाथ जी ने कह दिया कांग्रेस भी पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति करेगी, सेक्टर मंडलम तक कांग्रेस आ गई है और अब कांग्रेस 65,000 बूथों पर भी यहां पर बूथ प्रभारी बना रही है। संगठन बराबरी से टक्कर देने की तैयारी है आपको अब कांग्रेस की? सुनील जी, ये कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी भारतीय जनता पार्टी की नकल उतार लें, हमें मालूम है कि ये नकल के ऊपर आ गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है ये भी करेंगे। ये कितनी भी नकल उतार लें और नकल से अकल नहीं आने वाली है। इनके पास कुछ नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज वजूद है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं और मध्य के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मानीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, विधानंद जी भाई साहब,
लगातार कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। संगठन में लगातार काम होते रहते हैं। कोई भी महीना, कोई भी दिन ऐसा बकाया नहीं आता जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यक्रम ना हो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष लगातार बूथ अध्यक्ष, बूथों के प्रभारी और पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख तक हमारे बनाए जा रहे हैं। लगातार मेहनत जारी है इस तरीके से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन से जुड़ी एक ऐसी पार्टी है जहाँ संगठन का महत्व सबसे ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ व्यक्ति का महत्व होता है, हमारे यहाँ संगठन का सबसे बड़ा महत्व होता है। और संगठन के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। तो आज हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि और भारतीय जनता पार्टी 2023 में भी जीतेगी और मध्य में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और हमारी जो 29 लोकसभा सीटें हैं वो 2024 में जब चुनाव होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे में पूरी सीटों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हरिशंकर जी, चुनाव जीतेगी, लेकिन इस समय आपके सामने एक और बड़ी चुनौती आ रही है कांग्रेस के अलावा। प्रीतम लोधी हों या अमित राय हों, ओबीसी महासभा का कहना है कि बीजेपी चुन चुन कर ओबीसी के नेताओं को टारगेट कर रही है। तो ऐसा ना हो कि जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए हितकर था, ओबीसी आरक्षण को लेकर आप चुनाव में गए थे या जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि ओबीसी महासभा आपके खिलाफ बुगुल फूंक दे। और सबसे ज्यादा आबादी आप जानते हैं मध्य प्रदेश की ओबीसी की है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए नुकसानदायक ना हो जाए ये कार्ड भी कि प्रीतम लोधी, अमित राय और भी कई ऐसे नेता हैं जिन पर आपने कार्रवाइयां की हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अगर गलत करती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करती है। दूसरा ये है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा हमारे शीर्ष नेतृत्व से इसका जवाब आप पूछ सकते हो किस प्रकार से इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है। ये शीर्ष नेतृत्व का मुद्दा है, ये हमारे लायक मुद्दा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, सबका सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी भी सम्मान करती है, हम सबका सम्मान करते हैं। हम लोगों की सोच विकास के प्रति होती है और संगठन को मजबूती के प्रति होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संगठन मजबूत है। रामकिशोर जी, आप लोग सेक्टर से लेकर मंडलम और पन्ना तक आने की तैयारी में है, पन्ना प्रभारी भी आप बनाएंगे। कमलनाथ जी कई बार आप लोगों की पार्टी के मंचों से कह चुके हैं कि बीजेपी का संगठन बहुत अच्छा है, उनके कार्यकर्ता बेहतर तरीके से काम करते हैं, उस संगठन से कुछ सीखने की जरूरत है। अब धीरे धीरे आप बीजेपी का संगठन जिस प्रकार का है, ढांचा है, उसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या उतने अनुशासित, उतने जिम्मेदार कार्यकर्ता आपके हो पाएंगे? बिल्कुल कांग्रेस में है और मंडल नहीं, ये तो इन्हें तो मंडल अध्यक्ष तक चले थे, हम लोग तो सेक्टर तक पहुंच गए और सेक्टर से नीचे पहुंचे हैं। जी जी, तो निश्चित है हम लोगों का जो इनकी नकल नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का प्रोफार्मा अलग है, हम लोगों ने डिजाइन अलग किया है और उस डिजाइन के हिसाब से हम चल रहे हैं। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं ना, महंगाई के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? ये आप बताएं तो, ये तो बताएं महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे? चलिए उनको मत करने दीजिए, दोगुने साहब उनको मत करने दीजिए। महंगाई पे आप ही बात कीजिए, जो समस्याएं ये छुपा रहे हैं जनता से, उन पे आप बात कीजिए दम से, चाहे डिबेट्स हो, जनता के बीच हो या फिर पार्टी की मीटिंग हो। दोगुने साहब जी जी, आप बात कीजिए, ये लोग नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ उपलब्धियां गिनाएंगे, कमियां हमें बतानी पड़ेगी, विपक्ष को और मीडिया को। आपका प्रीतम लोधी का आपने देख लिया किस तरह के बयान दे रहे हैं जी। आपने देखा वो त्रिपाठी जो एमएलए ने किस तरह से सीएम को मारा है, और भी किस तरह से लोग इनके कार्यकर्ता नेता मार रहे हैं लोगों को। वहां का महाकाल मंदिर में कैसे घुसे थे इनके नेता और कार्यकर्ता। तो ये इस तरह के इनका मदमस्त हो गए, ये शासन में लंबे समय से रह रहे हैं, इसलिए मदमस्त हो गए ये तो। और निश्चित है जनता भी इनको सिखाएगी और कांग्रेस पूरी तैयारी से लड़ रही है और तैयारी पूरी चल रही है। हमारी पहली मीटिंग नहीं है प्रभारियों की, पहले से भी चली आ रही मीटिंगें और हर महीने मीटिंगें हो रही हैं और हर जगह हर अपने विधानसभा स्तर पर भी मीटिंगें चल रही हैं और हमने नीचे तक का संगठन बना लिया है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये केडर बेस थे, हम लोग मास बेस थे, ये था अंतर था, पर अब केडर बेस में कांग्रेस पार्टी भी आ गई और नीचे तक संगठन बनाया है और काम कर रही है। और इस श्रृंखला में मेन कांग्रेस तो कर रही है, उसके साथ हमारी एनएसयूआई, हमारा यूथ कांग्रेस, वो भी काम कर रहा है और सेवा दल भी काम कर रहा है और महिला कांग्रेस भी काम कर रही है और सब वो भी बूथ लेवल तक कार्यकर्ता बना रही है और काम कर रहे हैं हम लोग। तो निश्चित जीतेंगे। और जीतने की बात तो ये भूल जाए खुद ही, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग जीते हैं। ये तो सिर्फ बीच बीच में चुरा के ले गए थे विधायक, उससे सरकार बनाई है, तो इनको कोई जनता ने बहुमत नहीं दिया है। बहुमत कांग्रेस को दिया था, वो तो थोड़ा सा बहुमत कम होने के कारण ये लोग लूट ले गए। अब लूटने नहीं देंगे, अब ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, ईमानदार कार्यकर्ता नेता जीत के जाएगा तो सरकार बनेगी और सरकार में वो भागीदार बनेगा।
ये इनके जैसे काम नहीं करते, हम प्रजातंत्र की हत्या नहीं करते। और ये 8 साल 10 साल से शासन में आए, केंद्र में 8 साल हुए मुश्किल से, इसके बाद बात करना सीख गए। आप बताइए 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, कभी बोला क्या ऐसी इस तरह की भाषा जिस तरह की बात कर रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज कांग्रेस मुक्त कर देंगे? तो कहाँ है भाई तुम्हारी बातें, कहाँ जा रही है बताओ आप? आपके नगर निगम 16 नगर निगम में से 5 पे तो कांग्रेस है ही, 2 पे 500 के लगभग हारे हैं, 7 ये हो गए, 2 पे निर्दलीय और आप पार्टी जीती, 9 तुमको बेसिक खत्म कर दिया शहरों में। चलिए इनको बातों में ही लगा रहने दीजिए, आप लोग बेहतर जमावट कीजिए, आगे बढ़िए। संदीप सर, आज जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने बात की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितना बेहतर प्रदर्शन या परफॉर्मेंस अभी संगठन को लेकर बाल कांग्रेस ने दिखाया है, उतना अभी चाहे एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, किसान कांग्रेस हो या दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो कांग्रेस के, उनका उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा। आज बाल कांग्रेस को लेकर खुशी जाहिर की कमलनाथ जी ने। देखिए सुनील जी, जो बात सही है उसे स्वीकारा है कमलनाथ जी। क्या आपको यूथ कांग्रेस सक्रिय दिखती है? क्या आपको एनएसयूआई उस तरह से सक्रिय दिखती है? क्या आपको वाकई में कांग्रेस उस तरह से सड़क पर सक्रिय दिखती है? ये बात बिल्कुल सही कही है कमलनाथ जी ने कि बाल कांग्रेस सक्रिय है, उसके जो बच्चे हैं वो सक्रिय है, उत्साह है उनके अंदर जी। तो वो उनका उत्साह दिख रहा है। वो उत्साह आपकी मूल कांग्रेस में नहीं दिख रहा, आपकी महिला कांग्रेस में नहीं दिख रहा, आपका यूथ कांग्रेस में नहीं दिख रहा, आपका एनएसयूआई में नहीं दिख रहा। तो आज जरूरत कांग्रेस के अंदर उत्साह की है। मैं दोगने जी की एक बात से सहमत हूं कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन ये समस्याएं आपके साथ जनता खड़ी क्यों नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस पूरे उत्साह से काम करेगी, जमीन पर उतरेगी, तो जनता का साथ मिलेगा। तो कमलनाथ ने सीधे तौर पर कहा है अपनी कांग्रेस को कि आप सक्रिय हो जाइए, आपके पास जो जिम्मेदारी है उसके अनुरूप काम करिए, नहीं तो आप बदल दिए जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ये जो स्टेप है ये कांग्रेस का सही स्टेप है। ये सिर्फ बात कहने तक नहीं होना चाहिए सुनील जी। अगर वाकई में मंशा है ऐसी कांग्रेस को बदलने की आपकी, तो आपकी इस बात का असर आने वाले समय में दिखना चाहिए। और अगर ये असर नहीं दिखता है या सर्जरी नहीं होती है तो कांग्रेस में आमतौर पर जो कहा जाता है वही होता रहेगा। दोगने जी, समस्याओं का तो बहुत पहाड़ है, अंबार है, जैसा आपने भी कहा, संदीप सर ने भी कहा, लेकिन चुनौती आपकी बीजेपी से तो कम है। बीजेपी आपके सामने चुनौती कम है, लेकिन अपने ज्यादा आपके लिए चुनौती बने हुए हैं। चाहे हम छतरपुर की बात कर लें, नीरज दीक्षित को लेकर जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ चुनाव में, चाहे हम जबलपुर की बात कर लें, संजय यादव से लेकर विनय सक्सेना तक आगे खिलाफ में किस प्रकार की बयानबाजी हुई, चाहे हम मुरैना की बात कर लें, किस प्रकार से आपके विधायक ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने एक व्यक्ति एक पद का हवाला देकर वो बात संभालने की कोशिश की। तो कांग्रेस फिलहाल समस्याएं, जनता समस्याओं से जूझ रही, लेकिन कांग्रेसी तो अभी भी अपनों से ही जूझ रहे हैं सर। नहीं, देखिए कांग्रेस का बताया, कांग्रेस में स्वतंत्रता है और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अपने परिवार है, कांग्रेस एक परिवार है, परिवार में अपनी बात रखते हैं। भाजपा जैसे नहीं है कि हंटर चलाते हैं वो। नहीं, दोगने साहब, परिवार में बात रखें, अच्छी बात है। जैसे आज बैठक हुई, सभी के गिले शिकवे जो रहे होंगे चर्चा में आ जाए, बेहतर है। लेकिन मीडिया में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और जवाब पर फिर जवाब, फिर सवाल, फिर जवाब, इस प्रकार का ना कहीं पार्टी के लिए भी नुकसानदायक होता है। जी, मीडिया इतना सक्रिय है कि आदमी अगर अंदर बात कर रहा है वो भी जानकारी मिल जा रही है। आपको अभी मिली गई मीटिंग की जानकारी मिल गई है, तो जानकारी मिल जा रही है। और ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि मीडिया बहुत सक्रिय है। मीडिया के साथ साथ हमारा तंत्र जो सक्रिय हो गया है, जो संचार क्रांति जो हमारी आई है और राजीव गांधी जी ने लेके आया, तो उसके माध्यम से ये सब चीजें बाहर आ रही, नहीं तो पता ही नहीं लगता कि जिले में क्या हो रहा है। तो संचार क्रांति का ये कारण है, इस कारण से सबको जानकारियां मिल जा रही है। और कांग्रेस हमेशा इकट्ठी है, साथ में है, और एकत्रित होकर सब लोग लड़ रहे हैं, संगठित होकर लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अपनी स्वतंत्रता से रखते हैं हम लोग, और उसको स्वीकार भी किया जाता है, आपने देखा है। और भाजपा में कोई बोल दे, अगर कहीं नेता तो कोई बोल दे, अगर कोई मंत्री बोल दे, कोई नहीं बोल पा रहा है। एक अजय बिश्नोई बोलते हैं, इसके अलावा नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी में भी मंत्रियों के खिलाफ दम से लोग बोलते हैं। आज ही अभी कुछ ही देर पहले सांची के पूरे बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं प्रभुराम चौधरी के खिलाफ, कि पार्टी के
पार्टी को साइडलाइन करते हुए उन्होंने अपना अध्यक्ष बना लिया वहां। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना लोकतंत्र आपके यहाँ, कांग्रेसी, आप कुछ कांग्रेसी वहां भी गए हैं, तो अब धीरे धीरे वहां भी लोकतंत्र कायम ही कर रहे हैं वो इस प्रकार की। बिल्कुल सही है। जो कांग्रेस के लोग जो विघटनकारी थे वो गए हैं भाजपा में, और भाजपा अब भाजपा नहीं रह गई है। भाजपा में बहुत सारे लोग आचार विचार सिद्धांत अटल जी के और आडवाणी जी के या पुराने नेताओं के थे, वो खत्म हो गए हैं। तो अब इस तरह के लोग जाएंगे तो निश्चित विघटन होगा। अभी वर्तमान में जो आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। नाखुश कमलनाथ आज जरूर देखिए बैठक में, लेकिन कमलनाथ ने साफ तौर पर सख्ती भरे या सख्त तल्ख लहजे में पदाधिकारियों को बता दिया कि अगर पद दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उसका निर्वहन बेहतर तरीके से करना होगा। और अगर जो प्रदर्शन नहीं कर सकता, जो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकता, तो उसे बेहतर है कि आज ही कुर्सी छोड़ दे या आगे कुर्सी छोड़ दे। क्योंकि अब संगठन को सरकार तक ले जाना है और सरकार तक पहुंचने की राह इतनी आसान नहीं है। इस सरकार तक पहुंचने की राह में कई पदाधिकारी ऐसे होंगे जिनको पदों से हटाया जाएगा, जिनको कई पदों से नवाजा जाएगा और संगठन में बड़े पैमाने पर सर्जरी की जाएगी। तो अब देखना होगा कि कमलनाथ जी ने आज जो चेतावनी या चेताया है लोगों को, पदाधिकारियों को, उसमें कितनी सफल होती है कांग्रेस और कांग्रेस में कितना सुधार होता है। क्योंकि कांग्रेस के संगठन को बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है। क्योंकि अनुशासनहीन बहुत कार्यकर्ता हो गए हैं कांग्रेस के, जो ना संगठन को समझते हैं, ना अनुशासन समिति को समझते हैं, सिर्फ अपने नेता की बात सुनते हैं और अपने नेता की ही मानते हैं। तो कमलनाथ को भी चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेताओं पर भी नकेल कसें जो खुद को पार्टी से बड़ा समझते हैं। संगठन ही सर्वोपरि रहे, इसके लिए भी कमलनाथ जी को चिंता करनी होगी। आज IND स्पेशल में इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।